हेलो स्टूडेंट्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका जेनर डायोड ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको जेनर डायोड और डायोड में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये आपका क्या होता है, जेनर डायोड का सिंबल होता है और डायोड का सिंपल क्या रहता है। हम डायोड का कैसा सिंबल बनाते हैं, इस टाइप का सिंबल बनाते हैं हम डायोड का। ये एनोड होता है और ये क्या होता है, कैथोड होता है। तो ये क्या होता है आपका, ये डायोड का सिंबल है, ये आपका क्या है, जेनर डायोड का सिंबल है। तो जेनर डायोड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जेनर डायोड का यूज़ हम ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में कर सकते हैं। क्यों हम ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में कर सकते हैं, हम यहाँ पे आप ये जो चैप्टर है आपका क्या है, रेगुलेटर है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ना है। और रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है जब ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही थी। तो आप हम ये जेनर डायोड को, इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर। हम ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैसे हम उसको ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो ये आपका क्या है, जेनर डायोड का सिंबल है और ये आपका जेनर डायोड का वी आई करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे आई एफ और वी एफ क्या दिखा रहा है आपको, फॉरवर्ड करेंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज। और ये है आपका आई आर एंड वी आर क्या है, रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करेंट। तो जेनर डायोड को जब हम रिवर्स सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, रिवर्स सप्लाई प्रोवाइड करते हैं मतलब जब उसका ये एनोड टर्मिनल को हम क्या देते हैं, निगेटिव सप्लाई, और इस कैथोड टर्मिनल को हम क्या देते हैं, कैथोड सप्लाई। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स बायस होता है ना। रिवर्स बायस क्या होता है, जब हम एनोड को निगेटिव सप्लाई देते हैं और कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, तो वो आपका रिवर्स बायस होता है। और फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब हम एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को क्या देते हैं, निगेटिव, तो वो आपका फॉरवर्ड बायस होता है। तो जेनर डायोड को हम किस रीजन में यूज़ करते हैं, रिवर्स बायस के रीजन में यूज़ करते हैं। रिवर्स बायस क्या होता है, जब एनोड को हम निगेटिव और कैथोड को हम क्या दें, पॉजिटिव सप्लाई दे, तब क्या होता है, देखो आपका एक वोल्टेज आता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे इस जेनर डायोड का ब्रेक डाउन हो जाता है। आप देख सकते हो ये क्या रीज़न है, आपका रिवर्स बायस का रीज़न है। तो इस रिवर्स बायस में आप देख रहे हो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये आपको वोल्टेज की वैल्यू शो कर रहा है। ये लाइन आपका क्या है, वोल्टेज है, और ये आपका क्या है, करेंट है। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे करेंट की वैल्यू क्या है, कम ही है। ठीक है ना, वोल्टेज आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप क्या करोगे, धीरे धीरे आप उसको एक रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करोगे। बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इस वोल्टेज का क्या, इस जेनर का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जैसे ही इस जेनर का ब्रेक डाउन होता है ना, इस डिवाइस के थ्रू हमारा रैपिडली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आप इस वी आई करेक्टरिस्टिक से देख सकते हो, ये आपका क्या है, वोल्टेज का वैल्यू है। सपोज ये क्या है आपका, वन ले लो, यहाँ पे वन, ये टू, ये थ्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या लाइन है, ये करेंट का लाइन है। तो सपोज यहाँ पे आप वन ही ले लो, ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर ये वन है। तो आप देख सकते हो कि जब तक जेनर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तब तक क्या है, करेंट की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। ये आप देख सकते हो ना, करेंट की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, इस लाइन से आप देखोगे तो। लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे उस वोल्टेज पे क्या होता है, इस जेनर का क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, और इस डिवाइस के थ्रू क्या होता है, रैपिडली करेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर रीजन में, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखो, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन करेंट की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। अगर यहाँ पे आप वन लोगे, यहाँ पे टू ले लो, इस पॉइंट को टू ले लो, इस पॉइंट को थ्री ले लो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे करेंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो जिस वोल्टेज पे इस जेनर का क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास क्या है, एक जेनर है। ठीक है, सपोज आप क्या ले रहे हो, एक जेनर डायोड ले रहे हो, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, सपोज ब्रेकडाउन वोल्टेज को मैं शो कर रही हूँ वी जेड से।
ठीक है। तो उस जेनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, सपोज आपका 5 वोल्ट है, ठीक है, और आपके पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें आपको क्या देना है, 5 वोल्ट सप्लाई देना है, कांस्टेंट सप्लाई। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, अगर आप आईसी नहीं लगाना चाहते हो, हमने आईसी पढ़ा है, आईसी में आपने 7805, 7905 ये वाला सीरीज मैंने आपको पहले पढ़ाया है वीडियो में, कि अगर आप क्या कर सकते हो, आईसी लगाना चाह रहे हो तो आप सीधा आईसी लगा दो। हमने वहाँ 4 टाइप के आईसी पढ़े थे, 78 क्रॉस क्रॉस सीरीज पढ़ा था, 79 क्रॉस क्रॉस सीरीज पढ़ा था। तो जिस टाइप का आईसी आप लोगे उतना ही कांस्टेंट सप्लाई मिलेगा। लेकिन अगर आप आईसी नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, जेनर डायोड यूज़ कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके सर्किट में 5 वोल्ट कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत है, तो आप ऐसा जेनर डायोड सेलेक्ट करोगे जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो, VZ इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो आप उसको सर्किट में लगाओगे ना, तो आपको आउटपुट में एक कांस्टेंट वोल्टेज ही मिलेगा, और वो कांस्टेंट वोल्टेज किसके इक्वल होगा, जितना कि इस जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपको किसी सर्किट में 10 वोल्ट की ज़रूरत है, ठीक है, और आप कोई आईसी नहीं लगाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ऐसा जेनर डायोड सेलेक्ट करोगे जिस जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज, डेट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब हम VZ से शो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा जेनर डायोड आप लोगे जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू क्या हो, 10 वोल्ट हो। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जेनर डायोड की ये प्रॉपर्टी है कि क्या होता है कि जब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसके अक्रॉस क्या होता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज अपीयर होता है, जिसे हम ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन ये जो करेंट की वैल्यू होती है ना, जब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस जेनर के थ्रू फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम रेंज के बीच में होनी चाहिए। अगर वो मैक्सिमम रेंज से चला गया तो पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो IZ की वैल्यू होती है आफ्टर ब्रेकडाउन, वो भी एक रेंज में होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा भी है कि क्या है, देखो आपका जेनर डायोड एक PN जंक्शन डायोड है, जिसे रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वाले रीजन में यूज़ किया जाता है। जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स और सिंबल नीचे फिगर में दिखाया गया है। जेनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स से यह क्लियर है कि एक बार डायोड में ब्रेकडाउन हो जाने के बाद डायोड के अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, जो कि वोल्टेज में क्या होता है, बहुत ही कम चेंजेस होते हैं, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं बहुत ही माइनर, क्योंकि करेंट में चेंज हो रहा है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि करेंट में चेंज हो रहा है, इसीलिए वोल्टेज में भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बहुत ही माइनर चेंज होता है। इसलिए जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम जेनर वोल्टेज VZ से शो करते हैं, ठीक है। इसलिए हम वोल्टेज रेगुलेटर में ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको हम ऐसा रेफरेंस वोल्टेज लेते हैं, ऐसा रेफरेंस वोल्टेज सोर्स लेते हैं, और इसको किससे शो करते हैं, VZ से शो करते हैं। तो ये तो था आपका एक जेनर डायोड का डेफिनेशन कि हम क्यों उसको ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में यूज़ करते। अब हमें ये देखना है कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो ये है आपका मेन सर्किट। इस सर्किट में हम क्या कर रहे हैं, जेनर डायोड को ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखो ये आपका क्या है, V इनपुट है, यहाँ से हम अनरेगुलेटेड DC सप्लाई ले रहे हैं। मीन्स आप पहले AC दोगे, फिर वो AC ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर के थ्रू आप उसको स्टेप अप स्टेप डाउन करोगे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करोगे, उसमें रेक्टिफायर लगाओगे, वो DC में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आप फिल्टर लगाओगे, उसके बाद जो आपको ये सप्लाई मिलेगी वो क्या होती है, VN अनरेगुलेटेड DC होता है। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है जो करेंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, करेंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक जेनर डायोड लगाया है, और जेनर डायोड किसके पैरेलल में लगाया है, ये जो लोड है, ये आपका R क्या है, लोड है, ठीक है। आप इसको RL से भी शो कर सकते हो। ये जो जेनर डायोड है उसको हमने किसके पैरेलल में लगाया है,
इसके लोड के पैरेलल में लगाया है। तो मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटर आपका दो टाइप के हो सकता है, सीरीज रेगुलेटर और शंट रेगुलेटर। तो ये जो डिवाइस है वो लोड के पैरेलल में लगा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जेनर डायोड एज अ शंट वोल्टेज रेगुलेटर। अगर आपको पूछा जाए कि जेनर डायोड क्या है, किस टाइप का है, सीरीज टाइप का है कि शंट रेगुलेटर है, तो आप क्या बोलोगे कि जेनर डायोड शंट रेगुलेटर है। क्यों शंट रेगुलेटर है? क्योंकि इस जेनर डायोड, इस डिवाइस को हमने लोड के पैरेलल में लगाया है। पैरेलल में लगाने का क्या रीज़न है? आपको पता है कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, करेंट अलग होता है। तो आप देखो, इस जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इस लोड के अक्रॉस होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ अगर V नॉट इज इक्वल टू वी जेड, क्योंकि ये जो जेनर डायोड है वो किसके पैरेलल में है, लोड के पैरेलल में है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि इस जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज रहेगा वही हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। डेट इज वी जेड इज इक्वल टू वी नॉट। सपोज यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है और यहाँ से आई क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। इस पॉइंट से आई दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक यहाँ जा फ्लो हो रहा है और एक यहाँ फ्लो हो रहा है। तो जेनर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सपोज क्या है, आपका आई जेड, और लोड के साइड जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, आई एल। तो चलिए हम इसका वर्किंग देखते हैं। इसका वर्किंग आपको दो केस में पढ़ना है। ये जो जेनर डायोड है लोड के अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है इन स्पाइट ऑफ चेंज इन लोड करंट और इनपुट वोल्टेज। अगर आपका इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है या फिर लोड करंट चेंज हो रहा है, लोड चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, ठीक है। अगर आपका दो केस हमको पढ़ना है कि अगर इनपुट चेंज होगा, और दूसरा केस आपको क्या पढ़ना है, अगर लोड में कोई चेंज होगा, ठीक है। तो इनपुट चेंज होगा या फिर लोड चेंज होगा, उससे जेनर डायोड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या करेगा, हमें आउटपुट में एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जब जब जेनर डायोड को ब्रेकडाउन या जेनर रीजन में ऑपरेट करते हैं तो उसके अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही जेनर डायोड को ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई से मिलने वाले टोटल करंट को लिमिट करने के लिए रेजिस्टेंस आर एस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। जो आर एस है वो क्या है, आपका करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जेनर डायोड रेगुलेटर एक शंट टाइप वोल्टेज रेगुलेटर है। क्यों शंट टाइप है? क्योंकि इसमें जो कंट्रोल एलिमेंट है, कंट्रोल एलिमेंट क्या है, जेनर डायोड है, वो लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, शंट रेगुलेटर। तो चलिए इसका ऑपरेशन हम देखते हैं। तो पहला केस हम देख रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्शन विथ अ वेरिंग लोड। मतलब यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, और जो लोड है, लोड क्या लगा है, आर एल, वो क्या है, वेरिएबल है। सपोज किसी कारण से हमारा जो लोड है वो चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन इनपुट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आई जेड करेंट फ्लो हो रहा है, वी जेड इज इक्वल टू वी नॉट लिया गया है, क्योंकि ये जेनर किसके पैरेलल में है, लोड के पैरेलल में है। तो वी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट। और यहाँ पे जो करेंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, आई एल। यहाँ से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट है और आर एल क्या है, वेरिएबल है। तो आप सोचो अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, इन केस अगर रेजिस्टेंस जो है आर एल, लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आई एल क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। आई एल क्यों डिक्रीज होगा, आप देख सकते हो, यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हो, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल। यहाँ से I निकालोगे आप तो आई एल इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट डिवाइडेड बाई आर एल। तो क्या होगा, अगर आपका आर एल इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से करेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। भाई आप ऐसे भी जानते हो कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो लेकिन हमारा जो टोटल करंट है आई, वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस फिगर 2 में हम क्या करें, केवीएल अप्लाई करते हैं। इस फिगर 2 में आप क्या करो, केवीएल अप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका,
वी नॉट वी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस से माइनस आप जाओगे तो क्या आएगा, माइनस आई इंटू आर एस, फिर यहाँ पे आप जाओगे माइनस ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो माइनस वी नॉट और ये हो जाएगा आपका प्लस से माइनस माइनस वी इन। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका, वी नॉट या वी जेड इज इक्वल टू वी इन माइनस आई आर एस, ठीक है। अब यहाँ से आप सिंपली क्या करोगे, सॉल्व करके यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू निकाल दे रहे हैं, आई की वैल्यू आपकी ये आई, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस नोड में क्या कर रहे हैं, केसीएल लगा रहे हैं। केसीएल क्या होता है, इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, आई क्या है, इनकमिंग है, तो यहाँ पे क्या है आपका, आई पॉजिटिव में हो जाएगा। आउटगोइंग क्या है, आई जेड, और आई एल क्या है आपका, आउटगोइंग है, तो ये दोनों का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो आई पॉजिटिव था क्योंकि इनकमिंग था, माइनस आई जेड माइनस आई एल इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम आई एल की वैल्यू ले लेते हैं, आई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जेड। अब इसको ना आप यहाँ से समझिए तो ज़्यादा आपको बेटर समझ आएगा। पहला देखते हैं केस कि हमारा इनपुट तो कांस्टेंट है, जो भी चेंज हो रहा है किस में चेंज हो रहा है, आपका लोड साइड चेंज हो रहा है। तो अगर आपका लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो लोड करेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। वी नॉट इस फॉर्म में अगर हम देखें तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर आर एल। तो यहाँ से आई एल निकालोगे तो वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एल। तो अगर आपका लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो करेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, करेंट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इस पूरे सर्किट में आई क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम अभी क्या केस देख रहे हैं कि हमारा जो इनपुट है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो आई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपके पास रिलेशन आपने फाइंड आउट किया है, आई एल इज इक्वल टू आई माइनस आई जेड। तो आई तो हमारा कांस्टेंट हो गया, तो अगर हमारा लोड करेंट डिक्रीज हो रहा है तो हमारा जो जेनर डायोड से फ्लो होने वाला करेंट की वैल्यू क्या है, वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका माइनस साइन है। तो जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे होगा। तो अगर आपका आई एल डिक्रीज हो रहा है तो आई जेड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगा, जब तक कि जेनर डायोड को कोई भी डैमेज ना हो। जेनर डायोड के थ्रू फ्लो होने वाला करंट कब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि उसे कोई डैमेज ना हो, मतलब इस आई जेड की वैल्यू आई जेड मैक्सिमम से कम होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आई जेड इंक्रीज हो जाएगा। तो आई जेड इंक्रीज होगा तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो वी नॉट कॉन्स्टेंट बना रहेगा। कब तक कांस्टेंट बने रहेगा, जब तक कि आई जेड की वैल्यू क्या हो, आई जेड मैक्स, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट केस देख लेते हैं। अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा था, अगर यहाँ पे डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट रिएक्शन होगा। अगर आर एल डिक्रीज होगा तो आई एल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा आई एल इंक्रीज हो रहा है तो आई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका पहला केस। दूसरा केस हम देखते हैं कि अगर दूसरा केस है, अगर आपका रेगुलेटिंग एक्शन विथ अ वेरिंग इनपुट वोल्टेज। अब दूसरा केस हम क्या देख रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट हो, और जो इनपुट है वो क्या हो, वेरिएबल हो। तब क्या होता है, तो अगर हमारा लोड कांस्टेंट है और इनपुट वेरिएबल है तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। तो जो KCL लगा के हमने जो इक्वेशन लिखा था उसी को देख लेते हैं। I माइनस आई जेड माइनस आई एल, ये KCL लगा के हमने लिखा था। अब यहाँ से हम I की वैल्यू ले लेते हैं। पिछले में हमने IL लिया था ना, क्योंकि हमें ये देखना था। अब यहाँ पे हमें इनपुट देखना है तो यहाँ पे हम I की वैल्यू ले लेते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जेड प्लस आई एल। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपका इनपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इनपुट अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करेंट भी इंक्रीज होगा इनपुट के साइड, ठीक है। लेकिन क्या है, आपका लोड साइड तो कांस्टेंट है,
मतलब हमारा आई एल क्या होगा, कांस्टेंट है। तो आई एल इज क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि आई एल इज इक्वल टू क्या होता है, वी जेड डिवाइडेड बाई आर एल। तो आर एल भी कांस्टेंट है, वी जेड भी कांस्टेंट है, तो आई एल तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो क्या चेंज होगा यहाँ पे, देखो हमने इक्वेशन क्या लिया है, अगर आपका आई जेड इज इक्वल टू क्या है, आई माइनस आई एल, तो अगर आपका आई इंक्रीज हो रहा है और आई एल कॉन्स्टेंट है, तो क्या इंक्रीज होगा यहाँ पे, आई जेड। ठीक है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो अगर आई इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आई जेड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट बना रहेगा। इसी का जस्ट अपोजिट केस अगर आप देखोगे कि इनपुट अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो आई भी डिक्रीज होगा, लेकिन आई एल क्या है, कांस्टेंट है। तो एक इस इक्वेशन से क्या होगा, अगर आई डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आई जेड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम साइन है ना, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो क्या होता, अपोजिट होता, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसका अपोजिट होता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, हमारा लोड के अक्रॉस क्या हो रहा है, वोल्टेज जो है एक कांस्टेंट मेंटेन हो रहा है। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं जेनर रेगुलेटर के। क्या लिमिटेशन है कि जेनर रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल होता है, जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल होता है, इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज होता है। तो इससे आप ऐसा एडजस्टेबल रेगुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हो कि सपोज आपको 5 वोल्ट ले नहीं चाहिए, अभी 7 वोल्ट चाहिए, तो हम जेनर को, जो जेनर आप 5 वोल्ट का लिए उसको हम उससे 7 वोल्ट ले लें, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, लार्ज पावर गेट्स डिसिपेटेड इन सीरीज रजिस्टर आर, तो जो आपने सीरीज रेजिस्टेंस लगाया है उसमें बहुत ज़्यादा पावर डिसिपेट हो जाता है। आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए जेनर करंट आई जेड को आई जेड मिनिमम और आई जेड मैक्स के बीच मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, लोड करंट में ज़्यादा चेंजेस होने से जेनर करंट में भी लार्ज चेंज होता है, जिसके कारण पावर लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसके मेरिट्स क्या हैं जेनर रेगुलेटर के, कि सिंपल सर्किट है, सिर्फ 2 या 3 कंपोनेंट ही रिक्वायर्ड रहते हैं और ये बहुत ही लो कॉस्ट होता है। तो ये था आपका जेनर रेगुलेटर, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन।